कर रहे हैं पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए। तो जितना हिंदुस्तान हमारे से दोस्त है उतनी दोस्ती आप करेंगे। खुदा न खास्ता पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट हो सकता है। हुकूमत को चाहिए अपोजिशन का ताउन, लेकिन अपोजिशन का वो ताउन हुकूमत को दरकार नहीं है और इस पर प्राइम मिनिस्टर ने अपने खदशात का खुलकर इजहार कर दिया है। साथ ही साथ ये जिम्मेदारी उन्होंने अपोजिशन पर आयद करने के हवाले से भी बात की है। लेकिन जनरल साहब, आप समझते हैं कि सेनेट के बाद पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भी बिलों की मुखालफत करेगी अपोजिशन? कि अगर कल कश्मीर पे बहस हो, हुकूमत ने आके नहीं इनको बुलाया तो कश्मीर जो है उस पर हम सारे अपने हथियार फेंक के कहें जी ठीक है जो भारत कर रहे हैं वो ठीक है, ये नहीं हो सकता। तो मेरा ख्याल है कि एक तो ये इनको ज्यादती नहीं करनी चाहिए, इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए, ये एक असूली काम है, असूली फैसला होना चाहिए और इस पे वोट दे हुकूमत को इस पे फारिग करना चाहिए। इसमें हुकूमत का नहीं सारे मुल्क का फायदा है इस काम के लिए। अब देखिए कि इस वक्त हो क्या रहा है भारत की तरफ से। भारत ने एन इस वक्त जबकि आपके FATF वाले रिव्यू करने जा रहे हैं आपकी इम्प्लीमेंटेशन का कि आपने किस तरह तक इम्प्लीमेंटेशन की है, ये सर पे खड़ी है चीज। उन्होंने पुलवामा का किस्सा दोबारा निकाल लिया और ना सिर्फ निकाला है बल्कि एक झूठ का बहुत बड़ा फलंदा जाली गुफ्तोशनी के जनाब के मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे थे जिनके लिए वो जिनकी वीडियो या जिनकी ऑडियो टेप बनाई है वो दुनिया से जा चुके हैं, वो मारे जा चुके हैं लोग, वो जिंदा नहीं है कि उनकी आवाज का कोई सैंपल ले सके या उनके बारे में कोई कह सके कि ये उन्हीं का है। वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने वो इस तरह का सारा फैब्रिकेशन करके 1 साल लगाया उन्होंने। उस वक्त तहकीक हुई थी और कहा गया था कि ये जो एक्सप्लोसिव है ये यहीं से लिया है, किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने वहां पे इस्तेमाल किया कश्मीर में और वो इनको बेच दिया। अब कह रहे हैं नहीं जनाब वो तो इन्फिल्ट्रेशन करते थे तो हर दफा वहां से 12 kg उठा के लेके, उन पहाड़ों में तो 2 kg का वजन उठा के लेके जाना मुश्किल है और आप इन्फिल्ट्रेशन वाली की बात करते हैं, इन्फिल्ट्रेशन है नहीं। तो ये वो ड्रामा आपके खिलाफ चल रहा है जहां भारत आपको हर तरफ से घेर रहा है। पहले ही आपकी फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन ऑफिस इतना अग्रेसिव नहीं है कि जो भारत की हरकत है उनका पोल खोले। उल्टा आपके अपने लोग जब आपको इस तरह जलील करने पर उतरे हों तो आप सोचिए कि आपके मुल्क का बनेगा क्या। मैं तवक्को करता हूं कि इस पे कतन सियासत नहीं की जाएगी और बड़े होशमंदी से पोजीशन और इस बिल को पास करवाए। सही। मोना, ऑपोजिशन भले ही हुकूमत में नहीं है लेकिन ऑपोजिशन में रहते हुए भी वो इस जमहूरी दौरे हुकूमत का हिस्सा है। दूसरा ये कि जो खदशात आपको और हमें यहाँ पर लाहक हैं, ऑपोजिशन को भी इस हवाले से बेहतर आगाही होगी, तो फिर बिलों में मुखालफत इस बार करेगी पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन में? जरिया बात यह है कि पहले तो मुखालफत करेगी या नहीं करेगी, इसको इस बात पे आने से पहले 2 बातें हम क्लियर कर लेते हैं। एक तो बात ये बिल्कुल दुरुस्त है कि FATF की अगर खुदा न खास्ता ब्लैक लिस्टिंग होती है या फिर अगर हम, क्योंकि ग्रे लिस्ट में हम लोग मजीद अब सस्टेन करें, ये मुझे नहीं लगता कहीं ना कहीं इधर या उधर करना है इस फैसले को। 2018 से हम हैं इस लिस्ट का हिस्सा, ग्रे लिस्ट का हिस्सा। अब इसको एक साइड पे इन्होंने करना है, ये एक नज़र आ रहा है एक रवैया खासतौर पर जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है FATF का उनकी तरफ से, या उनकी तरफ से एक एटीट्यूड नज़र आ रहा है कि लेट्स क्लोज दिस चैप्टर वंस एंड फॉर ऑल, एक इसका फैसला कंक्लूसिवली किया जाए। तो ये बात है कि ग्रे लिस्ट के बाद अगर खुदा ना खास्ता ब्लैक लिस्ट होते हैं हम, ये तो 100% इट्स अ गिवन कि पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए इसके तबाहकुन किस्म के असरात होंगे। और इस वक्त हमारी मईशत का जो हाल है ख़ासतौर पर कोरोना वायरस के बाद से, वो वैसे भी हम सबके इल्म में है, हम सबके सामने है और हम एक तरह से इसके रिसीविंग एंड पे है मईशत के एतबार से। अभी आप देखिए मैं जो बात कर रहा था ये पुलवामा केस की, उसमें जो उन्होंने इंक्वायरी बिल्डअप की है उसमें उन्होंने 10 लाख रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग शो की है। मैं समझता हूं कि वो टारगेटेड है। आ रही है यहाँ पे FATF में आपका रिव्यू आ रहा है तो वो केस वहां पे भारत बैठा है, वो अपनी इंक्वायरी लेके जाएगा, वो कहेगा जी हमने ये देखा 10, किसी ने क्वेश्चन नहीं करना वहां पे। हमारे लोग तो वैसे भी जाके वहां पर सिर्फ सफाइयां पेश करते रहते हैं, उन्होंने कभी अग्रेसिवली अपना केस लड़ा ही नहीं। लेकिन जहां तक भारत का ताल्लुक है वो अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रहा है वहां पे। नतीजा ये कि आपके केस के ऊपर जो कह देता है वो चल पड़ती है बात वहां पे। तो 10 लाख रुपया उन्होंने उसमें वाजे किया है, 2 बैंकों का नाम दिया कि जी फलां बैंक, उसके जरिए इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की। तो आप जिस भंवर में बैठे हुए हैं उसमें ये तमाशे, ये बकवासात किसी एक आदमी का कहना करना जो है वो आप उसको टोटली
उसको इग्नोर करें, कंडेम कर दें, सही। उसके ऊपर सारे तोप करें, लेकिन ये नहीं आप कर सकते कि अपने मुल्क की टांग खींच के उसको आप शेर के कछार में फेंक दें कि जी अब इसको चीर फाड़ कर लिया जाए। ये गलत है। ठीक है।